हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स और साथ ही वहाँ पर उस वाइट टॉर्टोइज ने एलेक्स को काफ़ी सारी पावर वगैरह दी थी। लेकिन इसी के साथ जब एलेक्स ने उसको लास्ट एपिसोड के अंदर आज़ाद कर दिया था, तब यहाँ पर वो ये कहने लगा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ और ट्रीज़र भी दूंगा और वो ट्रीज़र तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। जिसके साथ ही वो काफ़ी खुश होने लगा था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग समन करके एक नई जगह पर आ चुके थे। वैसे तो ये जगह कुछ और नहीं बल्कि इमोर्टल टेम्पल होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर जा रहा था। वैसे तो यहाँ पर ह्यूमंस वगैरह जो भी आते हैं वो यहाँ पर इमोर्टल एनर्जी के कंजम्पशन के लिए यहाँ पर आते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर अपनी 3D फिश के साथ में मौजूद होता है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही होती है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो एलेक्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उसे सपोर्ट कर रही है। तभी यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ों को भी नोटिस करता है। इवन यहाँ पर एक क्रैक पड़ने लगा था, जिसके साथ ही एलेक्स इस चीज़ को देखकर हैरान था कि आखिर ये चीज़ है क्या। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स इस चीज़ को देखता है कि वो यहाँ पर किसी दूसरी जगह पर आ गया है और कह रहा था कि वैसे फेरी पैलेस वाकई में अपनी रेप्यूटेशन को काफ़ी अच्छे से कैरी करता है। जिसके बाद एलेक्स अब इस जगह की तरफ को आगे बढ़ता है। वो एक डार्क केव के अंदर आ गया था और यहाँ पर एलेक्स को ये भी समझ में आ जाता है कि वो अब जब इस जगह पर आ गया है तो इस जगह पर ढेर सारा डेंजर भी मौजूद होगा। इसके अलावा यहाँ पर इमोर्टल रियल्म से बाहर की तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड स्टोन खड़ा हुआ था और साथ ही यहाँ पर टोटोइस भी मौजूद होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो समझ गया था कि एलेक्स अब अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। जिसके बाद वो उस वाइट टॉर्टोइस गॉड के ऊपर गुस्सा करते हुए ये कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुमने हमारा एहसान रीपे किया है या फिर हमें किसी भी तरीके से तुमने हर्ट करने की ठान ही ली थी? साथ ही यहाँ पर टोटोइज ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा इरिटेटेड क्यों हो रहे हो? मुझे पता है कि वहाँ पर डेंजर है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर उसकी साथ ही पावर को देखने के लिए सब कुछ किया है और साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि वो लड़का इसको काफ़ी अच्छे से कर लेगा। हालांकि यहाँ पर ये जो पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इवन इससे पहले कभी भी यहाँ पर ये पाथ किसी ने चूज़ नहीं किया। लेकिन तभी यहाँ पर अपना गॉड स्टोन उसे और भी ज़्यादा सुनाता है और कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, क्या तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे? और वो यहाँ पर टर्टल को मार के उसको पीछे भी हटा देता है। जिसके साथ ही उसे यहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है और ये भी कहने लगा था कि मैं यहाँ पर एक गॉड हूँ और तुम मुझे इस तरीके से मार नहीं सकते। साथ ही मैं तुम्हें ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि मुझे ये मारपीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन तभी हमें वो गेट दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर की तरफ को निकल के आ रही होती है। और गॉड स्टोन ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान था और यहाँ पर सोच रहा होता है कि न जाने क्या होगा और कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम वहाँ पर उस केव से बाहर निकल के आ जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर अपना टोरटोइस ये कहने लग जाता है कि वैसे तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे चांसेस उसको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तभी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन देता है। जिसके साथ ही गोल्ड स्टोन पलट के उससे पूछने लग जाता है कि आखिर मसला क्या है, अब क्या हो गया? तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैं भूल गया था कि यहाँ पर जो चेंजेस होंगे आज काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकली होने वाले हैं। इवन यहाँ पर इमोर्टल वैली के जो मास्टर हैं वो भी यहाँ पर इस जगह पे ढंग से एंटर नहीं कर पाए थे और ना ही वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाए। और जो भी यहाँ पर इस जगह को सक्सेसफुली पास करते हैं, यानी कि इस फेरी वेले को, मैंने तो उन्हें आज तक कभी बाहर आते हुए देखा ही नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही गोल्ड स्टोन ये सुनता है तो वो गुस्से से और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है? तुम किस तरीके की बातें करते हो? जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तुमने उसी चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल ही मना कर दिया और तुमने मुझे पहले बताया भी नहीं। जिसके बाद वो एक बार फिर से टोटोइस को मारने लग जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी से केव के अंदर फंस चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एलेक्स के ऊपर एकदम ही अटैक कर देता है। एलेक्स थोड़ा पीछे को हट गया था और देख रहा होता है कि यहाँ पर कुछ माना भी गैदर हो रहा है। जैसे ही एलेक्स की नज़र उस चीज़ के ऊपर पड़ती है तो एलेक्स समझ गया था कि शायद से अगर वो इस
माना के ऊपर अटैक करेगा तो हो सकता है कि शायद से यहाँ पर वो उसको ख़त्म कर पाए, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी माना के साथ ही काम कर रही थी। साथ ही वो काफ़ी तेज़ी के साथ में रोर भी करने लग जाता है, जिसके साथ अब एलेक्स थोड़ा सोच में पड़ गया था कि आखिर क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो बीस्ट होता है वो एलेक्स की तरफ को ही देख रहा था और काफ़ी गुस्से में था। एलेक्स कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा जो रेयर अपॉर्चुनिटी होती है वो कभी कभी ही मिलती है, और तुरंत ही उसको मार देता है उसके माना वाले पॉइंट पे, जिससे कि वो माना वाला पॉइंट ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब यहाँ एलेक्स को लग रहा होता है कि उसने तो यहाँ पर इस डीमन को ख़त्म कर डाला है, लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही एलेक्स उसे ख़त्म करता है तो वो तो वापस से रीइंकारनेट होकर आ जाता है। इवन पहले से भी ज़्यादा होकर आ गए थे वो मात्रा में। तभी एलेक्स एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को हिट करता है, लेकिन एक बार फिर से वो आकर एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। एलेक्स लगातार किक्स वगैरह मारता है उसको पीछे हटाने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो सारे बीस्ट आगे बढ़ रहे थे तभी यहाँ पर एलेक्स को अपने मास्टर की बात याद आ जाती है कि यहाँ पर एंशंट एरा जो है वो इमोर्टल का वे है, एक इमोर्टैलिटी की तरफ को। और साथ ही उसे ये भी याद आता है कि इस शिंटो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं। तभी यहाँ पर उसे मास्टर दाओ की बात याद आती है, जो कि उससे कह रहे थे कि खैर जो कुछ भी हो लेकिन एंड में कोई भी बेटर नहीं होता। जिसके साथ ही एलेक्स को अपने मास्टर की बात याद आ गई थी और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ख़त्म करना है। और यहाँ पर तुरंत ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़िश को तुरंत ही समन कर लेता है। जैसे ही वो मैजिकल फ़िश आगे बढ़ती है तब वहाँ पर उसका ऑरा चारों ही तरफ को फैलने लग जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ने इस जगह का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद एलेक्स वहाँ से आगे जा ही रहा था। जैसे जैसे उसके फुट स्टेप्स आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर कुछ चेन्स आ जाती हैं जो कि एलेक्स को पकड़ लेती हैं। एलेक्स इन चेन्स को देखकर हैरान था कि आखिर ये सडनली कहाँ से आ गई हैं। तभी यहाँ पर उसके सामने कुछ एनर्जी आती है और अब वो एनर्जी ब्लास्ट करने लग गई थी। इससे पहले एलेक्स कुछ समझ पाता तभी वहाँ पर स्टार मूव नाम का एक सेकंड पड़ाव एलेक्स के लिए तैयार खड़ा था, और काफ़ी तेज़ी के साथ कुछ भारी डिवाइन स्टोन्स एलेक्स की तरफ को बढ़ रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स ने पहले भी माउंटेन उठा के प्रैक्टिस कर रखा है, तो यहाँ पर वो टेक्निक उसके अब काम आ रही होती है। हालांकि उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी फिजिकल बॉडी का टेस्ट हो रहा है। और साथ ही जो स्टोन्स थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि एलेक्स को यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है इनके साथ में डील करने के लिए। तो लास्ट में यहाँ पर एक और स्टार स्टोन आ जाता है, लेकिन तभी भी एलेक्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझता था कि इस डिफ़िकल्टी से बाहर कैसे निकल के आना है, और यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता और कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपनी बॉडी को इसके लिए ट्रेन कर लिया था। और जैसे ही एलेक्स अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है तो एक एक करके सारे स्टार स्टोन्स जो थे वो धीरे धीरे करके विस्फोट कर जाते हैं, और यहाँ पर एलेक्स अपने इस पड़ाव को भी पार कर चुका होता है। अब एलेक्स के सामने उसका थर्ड पड़ाव भी आ चुका था जिसे एलेक्स को पूरा करना था। तभी वहाँ पर एक डिवाइन आई आ जाती है जिसकी पावर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की गोल्डन सोल वहाँ पर आ जाती है, जो कि अपनी एनर्जी रिलीज़ करके उसको ख़त्म करती है। हालांकि यहाँ पर वो चीज़ एक बार फिर से फॉर्म हो जाती है एक फिनिक्स के अंदर, और यहाँ पर एलेक्स भी समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी सोल जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसे अगर एंशिएंट मेथड को प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर उसे ख़त्म करना होगा। लेकिन तभी एलेक्स की सोल बॉडी भी पूरी कोशिश करते हुए उस चीज़ के ऑरा को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी और वहाँ पर उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही वहाँ पर मैजिकल फिश का भी इस्तेमाल एलेक्स की सोल बॉडी करती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स का ये पड़ाव भी यहाँ पर पूरा हो गया था। और साथ ही एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई तो मुझे देख रहा है। ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब है और ये पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तभी एलेक्स वहाँ पे खड़ा हुआ ही था, लेकिन सडनली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ कोई तो पावर उसकी तरफ को आगे बढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर उसे अपने मास्टर की बात एक बार फिर से रियलाइज़ हो जाती है और कह रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है तो मिरर स्टोन जो है डिवाइन फायर का, उसके बारे में भी जान लो। और यहाँ पर एलेक्स इस चीज़ को समझ जाता है और तुरंत यहाँ पर उसे अपने मास्टर की बात एक बार फिर से याद आती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो पावर थी वो एलेक्स की पावर से जाके टकरा जाती है, और यहाँ पर फाइनली जाके ये पड़ाव भी ख़त्म हुआ।
तभी एलेक्स कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा, और साथ ही कह रहा होता है कि यहाँ पर इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें हैं। जिसके साथ ही एलेक्स आगे बढ़ रहा था, और साथ ही बाहर जो अपना गोल्ड स्टोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और सोच रहा होता है कि न जाने क्या हो रहा होगा अंदर। तभी यहाँ पर टोरटोइज उसको विश्वास दिलाता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंड्योरेंस का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट या फिर सेकंड लेवल को पास कर लिया होगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें अब बस इंतज़ार करना चाहिए। वही सारी बातें कह ही रहा था, लेकिन सडनली वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी अजीब सा रिएक्शन वो देता है। गोल्डस्टोन काफ़ी हैरान था और डर के पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इमोर्टल एनर्जी को ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। तभी यहाँ पर ये भी कहने लग जाता है कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा काफ़ी कम बार हुआ है। जैसे ही गॉड स्टोन ये बातें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और कह रहा होता है कि आखिर बिग ब्रदर है ही ऐसा, जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से ही वैसे ही सब कुछ हुआ है, और अगर तुम हमें यहाँ ना लाते तो शायद से मेरा एल्डर ब्रदर की हालत ना होती। तब यहाँ पर टोटोइज उसको पीछे हटा के काफ़ी दूर फेंकता है, और इस बार गॉड स्टोन थोड़ा चकरा गया था, लेकिन वो एक बार फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिसके साथ यहाँ पर टोटोइज को भी गुस्सा आता है और वो कहने लगा था कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एलिक्सर ऑफ लाइफ हूँ, मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी के साथ में भी फाइट नहीं करता हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स वहाँ से बाहर निकल के आ गया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे केव के अंदर की बात याद आने लगी थी। एलेक्स जब केव के अंदर मौजूद था तब वहाँ पर उसको एक बंदा नज़र आता है। एलेक्स उस बंदे को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके साथ में कुछ ना कुछ मसला तो ज़रूर से ही है। और साथ ही एलेक्स अब ये भी कह रहा था कि वैसे जिस हिसाब से ये बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है कि इसकी फिजिकल बॉडी ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसकी सोल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी वहाँ पर उस बंदे की बॉडी के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। एलेक्स उस एनर्जी को देख ही रहा था, तभी यहाँ पर वो बंदे की एनर्जी ये कहने लग जाती है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे लिटिल इमॉर्टल किंग के नाम से पुकारते हैं। एलेक्स यहाँ पर समझ जाता है कि जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है वही उससे बात कर रहा है, और अब वो एलेक्स से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें सेकंड इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करना है तो तुम्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बंदा काफ़ी सारी फायर को अपने आसपास लगा लेता है, और अब यहाँ पर ये कह रहा था कि अगर तुम्हें ये करना है तो चैंपियन बनने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा, और उसके बाद फाइनली तुम सक्सीड कर सकते हो। वो बंदा भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है, और ये इस बात का प्रूफ था कि यहाँ पर इस सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और साथ ही यहाँ पर उसके पास से कुछ एनर्जी भी थी जो कि ये कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर से निकल के जाना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही यहाँ पर ये जो डार्कनेस है वो एंडलेस है और उसका कोई भी अंत नहीं। एलेक्स इस बंदे को देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है, और यहाँ पर जैसे ही वो बंदे की बॉडी गायब होती है तो एलेक्स डिसाइड करता है कि वो भी यहाँ पर बैठेगा, और कह रहा था कि मुझे उसकी सारी बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन उसने जब ये कहा कि ये जो रोड है वो लीड नहीं करता है ट्रांसेंडेंस को, तो फिर इस बात से इस बंदे का क्या मतलब हो सकता है। और साथ ही ये भी कह रहा था कि ये जो डार्कनेस है वो एंडलेस है, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है। एलेक्स कुछ सोचता फिर कह रहा था कि भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन मैं भी फेरी किंग हूँ, और तुरंत ही वहाँ पर बैठ जाता और अपनी 2900 फायर को वहाँ पर जलाने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, बट एलेक्स के साथ में भी वही सेम चीज़ होती है जो कि उस बंदे के साथ में हुई थी। एलेक्स के मुंह से ब्लड आने लग जाता, बट वो एक बार फिर से अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये तब की बात है जब ये दोनों ही बाहर मौजूद थे और एलेक्स यहाँ पर केव के अंदर था। तब वहाँ पर जब टूटोज ने कहा था कि उसने सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर लिया है। प्रेजेंट में एलेक्स जब यहाँ से पूरे तरीके से बाहर आ जाता है तब यहाँ पर अपना गोल्ड स्टोन काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा बिग ब्रदर सबसे ज़्यादा ऑसम सबसे ज़्यादा सुपर है, और उसने सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट भी कर लिया होगा। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सका, जिसके साथ ही एलेक्स थोड़ा उदास हो जाता है और इसके बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर एलेक्स नोटिस करता है कि दूसरी साइड पे फेरी मौजूद है और वो यहाँ पर किसी तरीके की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही है।
जिसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी कुछ उसे चिल्लाने की आवाज़ आती तो वो पलट कर देखता है तो यहाँ पर रैबिट गर्ल मौजूद थी, जो कि वहाँ पर उस डिवाइन पीकॉक के पीछे पड़ी हुई होती और कह रही थी कि रुको ज़रा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, आखिर तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रही हो। लेकिन ये पीकॉक जो है वो तो यहाँ पर टोरटोइस की है, तो यहाँ पर टोरटोइस से आगे कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ये बच्ची मुझे खा रही है। और साथ ही यहाँ पर एम्पर बटरफ्लाई भी होती है, जो कि एलेक्स के पास में आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों ही ये कहने लगे थे कि हमें इसको खाना है, हमें कुछ नहीं पता, हम तो इसे खाकर ही रहेंगे और कितनी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होगी ये। इसके कुछ वक्त बाद ये सारे के सारे मिलके उसके फेदर्स को खाने लग जाते हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। बेचारी पीकॉक वहाँ पे रोना डाल रही होती और कह रही थी कि कितने ज़्यादा बुरे हैं ये लोग, और देखो तो सही कितने मज़े लेके मेरे फेदर्स को खा रहे हैं। तभी रैबिट गर्ल काफ़ी खुश होती है और कह रही थी कि मज़ा ही आ गया। जिसके साथ ही अब यहाँ पर टोरटोइस कह रहा था कि ठीक है, अब सारा काम हो ही चुका है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ब्रदर। तभी एलेक्स उसे रोकता है और कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे इस चीज़ के बारे में तो बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाता है कि ब्रदर मुझे माफ़ करना, जब यहाँ पर नेचर की वजह से मेरे ऊपर आपदा आन पड़ी थी तब मैं यहाँ पर अपनी कुछ मेमोरीज़ को लॉस कर चुका हूँ और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी फाउंडेशन हर्ट हो गई है। तो अब मेरी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो सारी की सारी ब्लर हैं, तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और गुड बाय बोल के वहाँ से तुरंत ही कट लेता है। जिसके साथ अब एलेक्स सोच में पड़ गया था और कह रहा होता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये वही इमोर्टल किंग है जो कि बैटल के दौरान मारा गया था और जो मुझे अभी केव के अंदर मिला। जिसके साथ ही एलेक्स थोड़ा कन्फ्यूजन में था, लेकिन तभी यहाँ पर वो रैबिट गर्ल को देख रहा होता है और कह रहा था कि अगर मुझे इस ऑल टर्टोइज ने किसी भी तरीके से फूल बनाया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पर अब वो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि तुम्हें पता भी है लुओ यी चेन और साथ ही काउ से मैं मिली हूँ, वो सारे के सारे यहाँ पर एक फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर तुम्हें नहीं पता इम्पीरियल कोर्ट से काफ़ी सारे लोग हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे अब इकट्ठे हो चुके थे और सभी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर काऊ ये कहने लग जाता है कि उन सारे ही लोगों ने हमें पकड़ने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ली हैं और वो हर जगह से हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हर तरफ ही अपनी मिलिट्री को स्प्रेड कर दिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से ये लोग हमें पकड़ेंगे। जिसके साथ ही एलेक्स ये कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इस डिज़ास्टर का सामना तो हमको करना ही होगा। और तुरंत ही यहाँ पर अब वो अपने सारी फ्रेंड्स से कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तो यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्तों के साथ में इस तरीके से मैस करने की। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर दाव कहने लग जाता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सारी अटेंशन हमारे ऊपर आ जाए और एलेक्स हमें इस बात का काफ़ी ध्यान रखना होगा। तभी एलेक्स ये कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर मेरे प्लान के हिसाब से तुम लोगों को क्या करना है, उन लोगों के ऊपर फालतू टाइम वेस्ट ना करो। तभी यहाँ पर शॉपकीपर कहने लग जाता है कि ठीक है, तो फिर अब हमें हमारी प्रिपरेशन को कर ही लेना चाहिए और अब हम यहाँ पर बोथ साइड से जाएंगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये लोग अलग अलग डायरेक्शन की तरफ को चले गए थे, जहाँ डिज़र्ट के अंदर तो शॉपकीपर चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर आके खड़ा होता है तब वो यहाँ पर तुरंत ही इशारा करता है क्लाउड्स की तरफ को और कह रहा था कि बस भी करो, कितना बेवकूफ़ बनाओगे हमें। जिसके साथ ही वो लोग तुरंत ही उसके सामने अपीयर हो जाते हैं और शॉपकीपर कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही खाली हो। जिसके साथ ही दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन उन लोगों को पीटने लग जाता है और काफ़ी बुरे तरीके से वो उनको ख़त्म करता है। लुओ भी अपना स्पीयर लेके उनके ऊपर अटैक करने लगा था। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, तुरंत ही वहाँ से भाग रहे थे। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर रेबिट गर्ल और साथ ही मोटू दोनों ही एक दूसरी साइड पर आ चुके थे, जहाँ फॉरेस्ट की तरफ को वो नोटिस करती है कि कोई ना कोई ज़रूर से ही मौजूद है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक रेबिट के अंदर तब्दील हो जाती है और अब तुरंत ही काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही उन लोगों का खेल कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म करके अब वापस आ गई थी और यहाँ पर वो काफ़ी प्राउड भी फील कर रही होती है। तभी यहाँ पर ढेर सारे गुंडे लोग और आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ वही बंदा जो कि एंशियंट वॉरियर का साथ ही वो आके उसे बताने लग जाता है कि हमारे साथ में काफ़ी कुछ हो चुका है। वो लुओ और साथ ही ये चैन वो सारे के सारी टीम अप कर चुके हैं। तभी यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी जाओ उन्हें पकड़ के मेरे सामने लेकर आओ और मैं देखता हूँ कि आखिर हुआंग हमारा क्या कर लेगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब फ़िलहाल एलेक्स उसी जगह पर बैठा हुआ था और अब वो वही सारी बातें सोचने लग जाता है कि आखिर क्यों वो इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट क्यों नहीं कर पा रहा और ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। और ये कहने लग जाता है कि जितनी बार भी मैं इसको ट्राई करता हूँ मैं ऑलमोस्ट डेथ के मुंह पे खड़ा होता हूँ और फिर इस वजह से मुझे गिव अप करना पड़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी गुस्से से कहता है कि आखिर मैं किस चीज़ को लैग कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स को उसी लिटिल इमोर्टल किंग की बात याद आती है जो कि कह रहा था कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालना सबसे बेहतर है। जिसके साथ ही एलेक्स समझ जाता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो अब यहाँ पर उसे अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा। आगे बढ़ने का इकलौता तरीका यही है कि बंदा करेज से आगे बढ़े और किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी सोचे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब एलेक्स इसी के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि इस वजह से वैसे तो मेरी स्पिरिचुअल पावर पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, अपनी लाइफ को रिस्क में डालना ही होगा इस सेकंड इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए और मैं ऐसा करके रहूँगा। तभी वो यहाँ पर अपने फर्नेस के अंदर काफ़ी सारी फायर को लगाता और उसके बाद तुरंत ही वहाँ पर बैठ गया था और अब वो सेकंड इमॉर्टल एनर्जी को धीरे धीरे करके कल्टीवेट करने लगा होता है और कह रहा था कि जब तक मैं इसे हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ऐसा करने में काफ़ी वक्त को निकाल चुका होता है बट अभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तभी यहाँ पर हमें उसकी वही ब्रांच देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही वहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल फिश का भी इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा होता है कि मुझे अपनी सेकंड इमॉर्टल एनर्जी को हासिल करने के लिए इस रास्ते को अपनाना है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के जो माइंड होता है उसके फोरहेड के पास से कुछ तो एनर्जी रिलीज होती है। एलेक्स उसको नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये क्या है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स की जो सोल बॉडी होती है वो वहाँ पर किसी तरीके से डीप स्लीप के अंदर चली जाती है और यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से वो डार्कनेस की गहराइयों के अंदर जाके फंस रही थी क्योंकि वो खुद भी अपने होश में नहीं होती। तो प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी बिल्कुल वैसे ही आके वहाँ पर बैठ जाता है और गोल्ड स्टोन और एम्पर बटरफ्लाई दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। दोनों काफ़ी परेशान होते हैं। सो गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा।